कभी कभी उनको इतना तक करना पड़ जाता है कि उन्हें बॉलीवुड तक की कमर्शियल साइड से दूर जाना पड़ता है अपने म्यूज़िक के लिए। आप मेरी ये बात समझें, क्योंकि म्यूज़िक लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि उन्हें बॉलीवुड में चांस मिले, उन्हें बॉलीवुड में गाने का मौका मिले, लेकिन अरिजीत सिंह बॉलीवुड से हटकर म्यूज़िक के लिए अपने आप को टाइम देते हैं कि भाई म्यूज़िक में मुझे किस तरह एक्सेल करना है। आज के दौर में दो ही बड़े सिंगर हैं जिनका नाम हम जानते हैं। जम गया तो तेरा चेहरा बन गया, दुनिया बुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे दुमों है गेरुआ। जिनका नाम दुनिया में चलता है, एक है आतिफ असलम और एक है अरिजीत सिंह। आज की इस वीडियो में मैं इन दोनों की पर्सनैलिटीज को कंपेयर करूंगा और एंड पे अपनी राय भी दूंगा कि किस सिंगर की पर्सनैलिटी मुझे ज्यादा पसंद है। दोनों फिनोमिनल सिंगर हैं, कमाल सिंगर हैं, लेकिन ये वीडियो का मकसद बनाने का सिर्फ ये है कि दोनों की पर्सनैलिटी को कंपेयर करना, आतिफ असलम की पर्सनैलिटी पे डिस्कस करना टेक्निकली, एंड अरिजीत सिंह की पर्सनैलिटी पे डिस्कस करना। सबसे पहले आ जाते हैं स्टेज प्रेजेंस पे। अरिजीत सिंह अगर आप देखेंगे तो बहुत ही काम और इंट्रोवर्ट है। स्टेज पे भी, मतलब जब वो गाना गा रहे होंगे तो फैंस के साथ इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन ऐसे इंटरेक्ट करेंगे कि वो एक क्राउड से ही उठ के, एक बंदा अगर किसी स्टेज पे चले जाए और वो उसको गाने लग जाए लेकिन वो गाता अच्छा है, और वो ऐसे इंटरेक्ट करेंगे जैसे एक आम आदमी, रैंडम आदमी कोई स्टेज पे चढ़ गया और अब उसे फैंस को देखने का मौका मिल रहा है और अब वो उससे कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। मतलब एक फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं कि अगर एक आम आदमी है, उसको बता दिया जाए, उसको दिखा दिया जाए कि भाई तुम फेमस हो और तुम्हारे पास इतने ज़्यादा फैंस हैं, तो स्टेज पे जाके उसका क्या रिएक्शन होगा। अरिजीत सिंह सेम टू सेम वो डिपिक्ट करता है। अरिजीत सिंह की परफॉर्मेंसेस जो हैं स्टेज पे इमोशनली बहुत ज़्यादा डीप होती हैं, लेकिन उनमें उस तरह का कुछ फ्लैशी बना नहीं होता, कोई ज़्यादा उसमें हाइप नहीं क्रिएट हो रही होती, कोई डांस नहीं होता स्टेज पे, कोई एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट नहीं होती, कोई एक्टिंग नहीं हो रही होती स्टेज पे। सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक, और वो भी इमोशनल वाला म्यूज़िक प्ले हो रहा होता है। मोस्टली ये होता है कि अरिजीत सिंह जो सॉन्ग की फील है और सोल है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और उसके थ्रू अगर कोई फ़ैन के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिल जाए तो वो अरिजीत सिंह करते हैं लाजमी। और इसमें स्टेज प्रेजेंस में अगर आप ड्रेसिंग की बात करें तो अरिजीत सिंह कैजुअल वेयर, कभी कभी तो खुली शलवार, धोती, इस तरह के कपड़ों में भी आ जाते हैं स्टेज परफॉर्मेंस देने। मैंने एक चीज़ नोट किया है, क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ इस चीज़ को, लेकिन जब से अरिजीत सिंह की मदर की डेथ नहीं हुई थी पहले, तो अरिजीत सिंह ड्रेसअप होते थे वेस्ट कोट वगैरह में और थोड़े से बाल शाल खोल के कॉन्सर्ट करते थे, लेकिन जब से अरिजीत सिंह की मदर की डेथ हुई है तो उन्होंने सर पे लाजमी कोई टर्बन वगैरह पहनते हैं और नीचे वो कुछ भी ड्रेसअप कर लेते हैं और सिर्फ सॉन्ग्स पे फोकस होता है उनका। अब आ जाते हैं आतिफ असलम की पर्सनैलिटी ऑन स्टेज। सबसे पहले आतिफ असलम जो है वो ऑन स्टेज मोर कैरिज्मेटिक टाइप पर्सनैलिटी है उनकी, और स्टेज पे काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं। आतिफ असलम को ऑडियंस के साथ प्ले करना ज़्यादा पसंद है, मतलब गेस्चर्स के साथ, आई एक्सप्रेशन के साथ, एक्टिंग के साथ। ड्यूरिंग कॉन्सर्ट वो अपने लिरिक्स जो है वो मोस्टली ये होता है कि अरिजीत मोस्टली होता है कि पूरा का पूरा सॉन्ग खुद ही गा रहे होते हैं बगैर रिदम को तोड़े, लेकिन आतिफ असलम जो है वो इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं फैंस के साथ, तो मोस्टली फैंस की तरफ भेज देते हैं कि भाई अब वो गाना कंप्लीट करें। फैंस गा रहे होते हैं तो बीच में थोड़ा सा इंटरेक्ट करके गाने का पार्ट चेंज करते हैं, मतलब इंगेजिंग ज़्यादा होता है आतिफ असलम का कॉन्सर्ट अरिजीत सिंह के मुकाबले में। आतिफ असलम के कॉन्सर्ट में बैलेंस होता है एक रॉक स्टार का और एक इमोशनल सिंगिंग का। इमोशनल कॉन्सर्ट जो है वो आतिफ असलम के ओल्ड मेलोडीज़, ओल्ड जो बॉलीवुड मेलोडीज़ हैं वो इमोशनल कैटेगरीज में आ जाती हैं, जैसे तू जाने ना, तेरा होने लगा हूँ, बेइंतहा, ये सब आतिफ असलम इमोशनली प्रेजेंट करते हैं अपनी ऑडियंस को। और जो रॉक स्टार टाइप पर्सनैलिटी है आतिफ असलम की, फॉर एग्जांपल आदत जो है आतिफ असलम का गो टू सॉन्ग वो कॉन्सर्ट में गाते हैं, वो उसको एज अ रॉक स्टार लेके चलते हैं, जबकि अरिजीत सिंह ऐसा कोई पार्ट नहीं करते जिसमें वो एज अ रॉक स्टार अपने आप को शो करवा रहे हैं।
आतिफ असलम ये भी हम कह सकते हैं कि मोर कॉन्शियस हैं एस्थेटिक्स पे और अपने स्टाइल पे, यानी कि ड्रेसिंग पे। उन्होंने क्या पहनना है स्टेज पे, किस गाने में कौन सा सूट करेगा, कौन सा एक्शन सूट करेगा, वो सब कुछ आतिफ असलम इसको कह सकते हैं कि एस्थेटिक्स वगैरह आतिफ असलम का उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। सेकंड पॉइंट पे अगर हम आ जाए तो आता है पब्लिक पर्सनैलिटी। सबसे पहले हम अरिजीत सिंह की बात कर लेते हैं कि उनकी पब्लिक पर्सनैलिटी कैसी है। अरिजीत सिंह नहायत ही एक्सट्रीमली प्राइवेट है और उन्हें मीडिया से इंटरेक्ट करना, इनफैक्ट कहीं इंटरव्यू देना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बहुत कम इंटरव्यूज देते हैं और वो यूजली मीडिया इंटरेक्शन को अवॉइड ही कर रहे होते हैं। और अवार्ड शोज भी अरिजीत सिंह अटेंड नहीं करते, मोस्टली बहुत कम अवार्ड शो अटेंड करते हैं। इनफैक्ट एक बहुत पहले तुम ही हो के लिए अवार्ड शो अरिजीत सिंह ने स्टार्ट में अटेंड जब किए थे, जब वो उन्होंने फैसला किया कि मैं अवार्ड शोज में नहीं जाया करूँगा, लेकिन उससे पहले जब उन्होंने तुम ही हो के सॉन्ग की नॉमिनेशन के लिए अवार्ड शो में गए तो वो कैजुअल वेयर में गए थे और उन्हें वहाँ पे सलमान खान के साथ कंट्रोवर्सी भी फेस करनी पड़ी थी उसकी वजह से। अरिजीत सिंह एक हम्बल बैकग्राउंड, एक शाय बैकग्राउंड से आते हैं, जिनको फेम के लिए म्यूजिक नहीं करना था। अरिजीत सिंह को बेसिकली म्यूजिक के लिए ही म्यूजिक करना था, तो उनको एज सच फेम से इतना कोई मतलब नहीं है। तो वही मेरा पॉइंट ये था कि मतलब लाइव प्रोडक्शन, म्यूजिक प्रोडक्शन में उनका फोकस रहता है, फेम के पीछे अरिजीत सिंह नहीं भागते। वेयरएज आतिफ असलम इज मोर ओपन एंड कंपोज्ड इन पब्लिक सेटिंग्स। आतिफ असलम को इंटरेक्ट करना मीडिया के साथ अच्छा लगता है, उन्हें अच्छा लगता है उनसे डीप बातें की जाए, उनसे सवालात किया जाए। बहुत ही बेस्ट वे में आतिफ असलम उनको हैंडल करते हैं और उनको आंसर करते हैं बेस्ट साइकोलॉजिकल वे में। लाइक लोग उनसे क्वेश्चन करते हैं कि एज अ स्टार आपको कैसा फील होता है, एज अ स्टार पॉइंट ऑफ व्यू आपका कैसा लगता है, तो वो आतिफ असलम बहुत ग्रेसफुली उसका जवाब देते हैं। और इमोशनल वाइब में आ जाते हैं तो अरिजीत सिंह बेसिकली एक काम एंड कंपोज्ड सिंगर है, मतलब बहुत ज़्यादा डीप सिंगिंग करते हैं और उन्हें एक एक पॉइंट का पता है कि भाई मैं जो चीज़ गा रहा हूँ इसका क्या मतलब है, ये क्यों हो रहा है, ये कब हो रहा है और कैसे हो रहा है। ये चीज़ अरिजीत सिंह को पता है अपनी सिंगिंग के हवाले से। फैंस उनको पीसफुल या पेनफुल कहते हैं उनकी सिंगिंग को, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। जो म्यूज़िक को पसंद करने वाले हैं, जो म्यूज़िक को जानने वाले हैं, उन्हें पता है कि अरिजीत सिंह की वॉइस कभी पेनफुल नहीं हो सकती, हीलिंग हो सकती है। अरिजीत सिंह की पर्सनैलिटी में आर्टिस्टिक डेप्थ है, मतलब एक आर्टिस्ट, प्योर आर्टिस्ट जिसे आप कहते हैं ना कि अगर आपने प्योर आर्टिस्ट देखना है तो आप अरिजीत सिंह को देखो, ही इज़ अ प्योर आर्टिस्ट। Whereas Atif Aslam is passionate and intense related to his work, related to his music. His vibe feel like more like spiritual and powerful with emotion control. Fans उन्हें magnetic कहते हैं, composed कहते हैं। दोनों सिंगर्स का अब म्यूजिक के साथ कैसा रिलेशन है, ये हम फोर्थ और लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। अच्छा, अरिजीत सिंह कंसीडर करते हैं म्यूजिक को एज अ फॉर्म ऑफ आर्ट और इमोशनल आउटलेट। अरिजीत सिंह जो है वो कॉन्स्टेंटली ट्राई करते रहते हैं कुछ ना कुछ नया बनाने की। आर्ट मतलब जैसे एक पिक्चर होती है ना, इंसान एक पिक्चर पेंट करता है, उसमें कुछ ना कुछ बेटर, कुछ ना कुछ चेंज इंसान करता रहता है। सेम थिंग है अरिजीत सिंह म्यूजिक को लेकर, उसमें कुछ ना कुछ बेटरमेंट, कुछ ना कुछ अरेंजिंग, कुछ ना कुछ चेंजिंग, कुछ ना कुछ न्यू अरिजीत सिंह हर दफ़ा खुद के लिए करते रहते हैं, ना कि ऑडियंस के लिए, ना कि फेम के लिए, ना कुछ के लिए, लेकिन उन्हें खुद ये चीज़ करना अच्छा लगता है। अरिजीत सिंह कभी कभी उनको इतना तक करना पड़ जाता है कि उन्हें बॉलीवुड तक की कमर्शियल साइड से दूर जाना पड़ता है अपने म्यूज़िक के लिए। आप मेरी ये बात समझें, क्योंकि म्यूज़िक लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि उन्हें बॉलीवुड में चांस मिले, उन्हें बॉलीवुड में गाने का मौका मिले, लेकिन अरिजीत सिंह बॉलीवुड से हटकर म्यूज़िक के लिए अपने आप को टाइम देते हैं कि भाई म्यूज़िक में मुझे किस तरह एक्सेल करना है। वेयरएज आतिफ असलम बेसिकली एज मुस्लिम उस तरह से उस चीज़ पे बिलीव नहीं करते, वो इसको एज अ सेल्फ ग्रोथ, एज अ बिजनेस लेके चलते हैं। आतिफ असलम को भी यूनिक इम्प्रोवाइजेशन करनी पसंद है, लेकिन बहुत सिंगर्स ऐसे हैं कि उनकी जो यूनिक और जो पर्सनल चॉइसेस है म्यूज़िक में वो इतनी फेमस नहीं होती जितनी वो एज अ किसी दूसरे कंपोजर, फॉर एग्जांपल प्रीतम को लेके करते हैं, तो वो एक बेटर अरेंजमेंट और बेटर साउंड करता है। फॉर एग्जांपल दोनों सिंगर्स के लिए प्रीतम एक बहुत अच्छे म्यूजिक कंपोजर साबित हुए हैं, क्योंकि आतिफ असलम के फेमस सॉन्ग्स बेइंतहा, तू जाने ना, तेरा होने लगा हूँ, ये सब प्रीतम ने ही कंपोज किए थे। और अरिजीत सिंह के मोस्टली बहुत फेमस सॉन्ग्स जैसे चन्ना मेरेया, ये भी प्रीतम ने ही कंपोज किया। तो दोनों के लिए प्रीतम एक बहुत लाइफ में बहुत एक अच्छा रोल प्ले किया है प्रीतम ने इन दोनों सिंगर्स के लिए। इन दी एंड मैं कहना चाहूँगा कि अरिजीत सिंह एक इमोशनल पोएट है जो कि दुनिया से छुप के रहना चाहते हैं, और आतिफ असलम जो कि डीपली कनेक्ट होते हैं ऑडियंस के साथ और अपने आप को ग्रेसफुली शो करवाते हैं कि हाँ मैं एक स्टार हूँ और मुझे एक्सेप्ट किया जाए। सॉरी, मैं लास्ट में एक चीज़ बताना भूल गया कि मुझे पर्सनली अरिजीत सिंह की पर्सनैलिटी ज़्यादा बेहतर लगती है आतिफ असलम से। आपकी क्या राय है, आपको किसकी पर्सनैलिटी ज़्यादा बेहतर लगती है? आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।